हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे आखिर प्रकाश किसे कहते हैं और ये किस तरह से कार्य करता है। फिर हम प्रकाश के गुण और फिर प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और इसके जो इम्पोर्टेंट नियम हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का वेलकम है आज की क्लास में। और आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि हम प्रकाश किसे कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो सबसे पहले हमें जो पाठ पढ़ना है वो हमारा पाठ क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें भी अगर हम सबसे पहले जानना चाहें कि हम किस चीज़ को जानें तो हम सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है, यानी कि प्रकाश जो है एक शक्ति है और जिसकी वजह से हमें क्या है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रकाश किसे कहते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वे वस्तु से टकराकर परावर्तित होने के पश्चात हमारी आँखों तक पहुँचती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आइए अब हम इस चीज़ को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप मान लो कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा है ना। आप अंधेरे कमरे में हैं तो आपको कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप एक लाइट जलाते हैं और उससे फिर कमरे में देखते हैं तो आपको दिखाई देता है, आपको सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। तो ये कैसे दिखती हैं? देखो, जब भी हम किसी यंत्र से क्या करते हैं, प्रकाश की किरणें वस्तु पर डालते हैं, यानी कि जब भी प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती हैं तो इधर समझो कि हम खड़े हुए हैं, ये हो गई हमारी आँख। क्या हो गई? ये हो गई हमारी आँख। तो पहले प्रकाश की किरणें वस्तु पर जाती हैं, फिर वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचती हैं और इसी के कारण हमें क्या है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश की किरणें आँखों तक नहीं पहुँचेंगी तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो आइए फिर से समझते हैं और इसे डिस्कस करते हैं कंप्लीट तरीके से। तो अब रियल तरीके से हमारे पास जो डेफिनेशन आया है वो क्या हुआ कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं और जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वे वस्तु से टकराकर परावर्तित होने के पश्चात हमारी आँखों तक पहुँचती हैं। यानी कि वस्तु पर टकराती हैं और टकराने के बाद उसके बाद क्या है, हमारी आँखों तक पहुँचती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है वो यह बन सकता है कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, यानी कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो इसके लिए हम आपको समझाते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। चलिए सबसे पहला गुण हम देखते हैं प्रकाश का क्या है। तो सबसे पहला जो प्रकाश का गुण है वो हमारा ये है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। जैसे कि अगर ये सूरज है और सूर्य से आने वाली किरणें हमेशा क्या होंगी, सीधी रेखा में आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो डांस करती हुई इस तरह से आए, नहीं आएंगी। सूर्य की किरणें एकदम सीधी रेखा में चलेंगी। अगर हम टॉर्च लें और टॉर्च से क्या करें, कहीं पर भी फोकस डालें तो टॉर्च से निकलने वाली जो किरणें होंगी, जो प्रकाश की किरणें होंगी, जो रोशनी होगी, वो एकदम सीधी जाती है। रात के समय में टॉर्च को ऊपर आसमान की तरफ देखिए, दिखाइए तो आपको एकदम सीधी रोशनी जाती हुई दिखाई देगी। तो इससे हमें ये पता लग गया कि प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गति करता है। तो प्रकाश के गुणों में आप पहला गुण ये याद कर लीजिए कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। अब जब भी कोई चीज़ गति करती है, जैसे कि अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है और आप जाते हो तो कोई ना कोई स्पीड तो होगी ना उसकी। जो चीज़ चलती है उसकी स्पीड ज़रूर होती है। तो जब प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है तो किस स्पीड से करता है, वो हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है और प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात का मतलब वायु में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसमें, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इसे नॉर्मल समझें तो 3 के आगे हम 8 जीरो दे दें,
ये इतनी यानी कि मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल जो है वो होती है। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट याद हो गए। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश चिकने तलों से टकराकर परावर्तित हो जाता है। क्या है? चिकने तलों से प्रकाश जो है टकराकर परावर्तित हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे कि देखिए आपके पास कोई चिकनी चीज़ है, चिकना बोर्ड है। अगर आप यहाँ पर लाइट डालेंगे, लाइट, तो लाइट इस पर पड़ेगी बोर्ड पे, चिकने बोर्ड पे, फिर टकराकर उसकी रोशनी जो है क्या होगी, पूरे कमरे में क्या होगी, फैल जाएगी। तो ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो जब प्रकाश किसी चिकने तलों पर हम डालते हैं तो वह टकराकर क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा गुण। अब आइए देखते हैं प्रकाश का चौथा गुण क्या है। तो अब हम चौथे गुण की बात करते हैं प्रकाश के। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित हो जाता है ना। यानी कि सीधा समझिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह क्या हो जाता है, तिरछा, यानी कि उसका मार्ग जो है बदल जाता है। कैसे, देखिए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक शब्द को बदल दे रहे हैं, जैसे कि ये अपरिवर्तित है, यहाँ पर हम लिख लेंगे एक शब्द कौन सा, विचलित। क्या कर देंगे, विचलित। यानी कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह विचलित हो जाता है। क्या है, तो विचलित हो जाता है। मतलब जैसे कि ऊपर है आपके पास क्या, यहाँ पर क्या है, वायु है, और नीचे क्या है, कांच है। अगर कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में आएगी तो उसे बिल्कुल ऐसा सीधा जाना था, लेकिन ये सीधा ना हो कर के क्या होगा, ये तिरछा हो कर के निकल जाएगी। कैसी, तिरछा हो कर के निकल जाएगी। तो प्रकाश क्या होता है, अपने रास्ते से मुड़ जाता है। और समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरफ हम समझे कि हमारे पास कांच है ना, और इस तरफ हम समझे कि क्या है, वायु है, या समझे कि जल है। चलिए जल समझ लीजिए। तो जब कोई प्रकाश अगर हम ऐसे करके डालेंगे प्रकाश की किरण, तो अगर कांच से हम जल की तरफ डालेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। यानी कि जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ओके। और पांचवा हम इम्पोर्टेंट गुण यहाँ पर याद करेंगे कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि देखिए सुबह के वक्त में जो प्रकाश होता है सूर्य का, वो हमको दिखाई नहीं देता है, केवल रोशनी तो आ जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें सूर्य की किरणें दिखने लगती हैं। यानी इससे हमें ज्ञात हुआ कि दृश्य प्रकाश कुछ हाई क्वालिटी का होता है और जो प्रकाश हमें नहीं दिखता है वो लो क्वालिटी का होता है। इसकी भी कोई कैपेसिटी, कोई क्षमता होगी। तो प्रकाश की क्षमता को हम एंगस्ट्रॉम में क्या करते हैं, मापते हैं। ये आपको ए के ऊपर जो ज़ीरो लगा हुआ दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। इसी में हम प्रकाश की पावर को या शक्ति को क्या करते हैं, मापते हैं। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। आइए अब रिवाइज कर लेते हैं, हमने कितने गुण पढ़े हैं। नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। नंबर 2 पर जब गति करता है तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करता है। नंबर 3, प्रकाश जब चिकने तलों पर पड़ता है तो टकराकर परावर्तित हो जाता है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो बताइए आपको याद हुआ। अब आगे समझते हैं कि प्रकाश के कारण ही हमने जो दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं उन्हें हमने 2 भागों में बांटा है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं, ये समझते हैं। कुछ चीज़ें हमारी दुनिया में ऐसी हैं जो खुद प्रकाश देती हैं, यानी कि स्वयं प्रकाशित होती हैं, और कुछ चीज़ें हमारी दुनिया में ऐसी हैं, बल्कि मैक्सिमम चीज़ें हमारी दुनिया में ऐसी हैं जो खुद प्रकाश नहीं देती, बल्कि दूसरों से प्रकाश के कारण ही वो चमकती हैं। ठीक है, तो आइए इन्हें क्या कहते हैं समझते हैं। इनमें से एक हमारा क्या कहलाता है, प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ओके। जैसे कि सूर्य है, सूर्य के पास उसका खुद का प्रकाश है। तारे हैं, तारों के पास उनका खुद का प्रकाश है।
इसके बाद में अगर हमारा बल्ब की बात करें, बल्ब की बात करें तो बल्ब का भी खुद का प्रकाश है। आइए देखते हैं बल्ब कैसे चमकता है। तो देखिए यहाँ पर एक बल्ब है, सूर्य इस तरह से चमकता है, हैप्पी है। उसके बाद बल्ब इस तरह से रोशनी करता है, स्वयं करता है। तो बल्ब की क्या हुआ, बल्ब हमारा प्रदीप्त वस्तुओं का एक उदाहरण हो गया। ओके, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने ये कन्फर्म कर लिया कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि सूर्य है, बल्ब है या फिर तारे हैं। देखिए चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य से प्रकाश लेता है, इसीलिए वो अप्रदीप्त वस्तुओं की कैटेगरी में आता है। ओके, अब हम देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए पहली बात तो अप्रदीप्त वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं भी कह सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरी वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं। ओके, तो उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा है, सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है, तो ये हमारा अप्रदीप्त वस्तुओं का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा हमारे आसपास मेज हो गया, पेन हो गया। ओके, ये सब हमारे हो गए अप्रदीप्त वस्तुएं। तो आज आपको बस इतना अच्छे तरीके से अपने नोट्स में बनाना है, इसे लिखना है, अपनी राइटिंग में लिखना है, अच्छे से लिखना है और इसको याद करना है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।